आज मैं आपको बताता हूँ कि आप स्वीडन के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी जिसे पीआर कहते हैं वो कैसे ले सकते हैं। वैसे परमानेंट रेजिडेंसी लेने के कुछ पाथ्स हैं। पाथ नंबर 1, आप वर्क परमिट पे आए जिसे स्किल वीज़ा कहते हैं, उस वीज़े पे आप ले सकते हैं पीआर। बिज़नेस वीज़े पे पीआर ले सकते हैं, असाइलम करके वीज़ा पीआर ले सकते हैं। और चौथी जो है, अगर आपने शादी की तो आप डायरेक्ट सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। तो ये कुछ पाथ्स हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस पाथ है वो स्किल वीज़े का पाथ है। स्किल वीज़े के पाथ पे आप बहुत इजीली जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं। स्वीडन की इमिग्रेशन बहुत अच्छी है, मतलब क्विक है काफ़ी, अगर पीआर और सेटलमेंट के लिहाज से। और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको पीआर तो दे देते हैं लेकिन उसके बाद फिर आपको सिटीज़नशिप के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। जब आप स्टडी वीज़े पे आते हैं और यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है तो आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो आपको वर्क परमिट 2 साल का इशू होता है। यहाँ आप पाकिस्तान इंडिया में ही वैसे ही जॉब ढूंढ के वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो जब आपको 2 साल का मिलता है, आप 2 साल गुजारते हैं वर्क परमिट पे, अपनी जॉब वगैरह करते हैं। उसके बाद दोबारा आपको फिर 2 साल बाद जो है वर्क परमिट एक्सटेंशन मिलती है। तो टोटल कितने होगी? 4 साल। तो जब आप थर्ड टाइम अप्लाई करते हैं तो आप पीआर नहीं अप्लाई करते, आप फिर एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनका लॉ जो है वो 4 साल यहाँ पे वर्क करने का। तो आपको थर्ड टाइम जो एक्सटेंशन ही वो देते, आप अप्लाई एक्सटेंशन ही करते हैं लेकिन वो आपको डायरेक्ट पीआर दे देते हैं। लेकिन बिज़नेस वीज़ा जो होता है, बिज़नेस वीज़ा जो है उसका ड्यूरेशन कम है पीआर लेने का। सबसे पहले आप यहाँ पे जब स्टडी करने के लिए आते हैं, आप यहाँ पे बिज़नेस ओपन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करियाना की दुकान खोल ली, ग्रोसरी की, या कोई भी बिज़नेस कर लिया, कोई टैक्सी का बिज़नेस शुरू कर दिया, कुछ भी जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं, या कोई आईटी की कंपनी बना ली, वो बना के आपको मिलेगा 2 साल का बिज़नेस वीज़ा। जब आपको 2 साल का बिज़नेस वीज़ा मिलेगा, आप दोबारा 2 साल बाद दोबारा बिज़नेस वीज़ा एक्सटेंशन डालेंगे। जैसे आप ऐड करेंगे एक्सटेंशन तो आपको क्या दे देंगे? 2 साल बाद पीआर। तो बिज़नेस वीज़ा पे जो पीआर है वो सबसे क्विक है। 2 साल बाद स्वीडन के अंदर आपको 2 साल बाद बिज़नेस वीज़े पे पीआर मिल जाएगी। वेरी क्विक प्रोसेस। लेकिन हर कोई बिज़नेस नहीं करता, कुछ वर्क भी करते हैं जैसे मेरे जैसे, तो उनको पाथ जो है वो 4 साल है। अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप 3 साल, अगर आपके हो जाते हैं शादी को, आप इकट्ठे रहते हैं, जो है शादी के बाद 3 साल बाद सिटीज़नशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार हो गया। अब सिटीज़नशिप क्या है यहाँ पे? सिटीज़नशिप जो है वो 5 साल यहाँ पे आपने लीगल रहना है, स्टूडेंट वीज़े पे नहीं, वर्क वीज़े पे या रेफ्यूजी वीज़े पे, या मतलब इसकी बिज़नेस वीज़े पे या डिपेंडेंट वीज़े पे, जैसे वाइफ का वीज़ा, हस्बैंड का वीज़ा या बच्चों का वीज़ा, जो भी डिपेंडेंट होते हैं। 5 साल आपने उस वीज़े पे रहे तो देन आपको सिटीज़नशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिटीज़नशिप जो है वो पासपोर्ट जो है इनका, आई थिंक तो 2nd नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट आता है स्वीडन का। तो आपको 170 प्लस कंट्रीज जो है वो इजीली आप वीज़ा फ्री जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है और नॉर्डिक कंट्रीज़ है। और बाद में जो है आप उस पासपोर्ट को जो है वो नॉर्वे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पासपोर्ट में, मतलब अपना पासपोर्ट एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ ये स्कैंडिनेवियन रूल्स के मुताबिक, इस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा लेकिन आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। जर्मनी में नहीं कर सकते लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कर सकते हैं। तो ये हो गया ये पाथ। तो सैलरीज़ जो है फ़िलहाल जो 2023 के रेट के मुताबिक जो मैं बात करूँ 2023 दिसंबर में, 2024 में भी तकरीबन उतनी ही होगी। तकरीबन आपको अभी के राउंड फिगर्स बताऊंगा मैं, राउंड फिगर में ही बात करेंगे, बेहतर हो जाएगा। 28,000 से थोड़ी कम है लेकिन हम कहेंगे कि 28,000 आपको एक महीने की सैलरी स्वीडिश क्राउंस में चाहिए। तो आपको वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा कंपनी के साथ। पहले विदाउट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के भी वर्क परमिट मिल जाता था। और इसके अलावा कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ईजी है। वर्क परमिट जो है वो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो स्वीडन वर्क परमिट रिजेक्ट नहीं करता। कुछ इसके लॉज हैं कि आपको जॉब एडवर्टाइज होनी चाहिए और इतनी सैलरी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट लाते हो तो फिर उसकी सप्लाई रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि आपका घर कितना बड़ा है, आप कितने पैसे कमाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वो उसकी डिटेल में मैं डिपेंडेंट वीज़े के बारे में फ़र्दर वीडियो बनाऊँगा। तो पीआर के जो चांसेस हैं वो अगर आप कंपेयर करें, नॉर्वे में तो 3 साल में मिल जाती है लेकिन यहाँ पे 4 साल में मिलती है। तो कंपैरेटिवली जो है वो इजी है पीआर लेना, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप लीगल तरीके से यहाँ पे चल रहे होते हैं तो कोई मसला मसाइल नहीं आता। अगर आपको वर्क परमिट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई इशू है आपका वर्क परमिट का, कुछ भी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
क्योंकि मैंने भी अपने वीज़े जो है सारे वर्क परमिट के खुद अप्लाई किए हैं, डिपेंडेंट वीज़े भी खुद अप्लाई किए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका जो है आपको जवाब दूंगा। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्वीडन की वर्क परमिट के लिहाज से इंफॉर्मेशन के लिए, उसे कहते हैं मिग्राकुंसवर्केट, ठीक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और या कमेंट में ऐड कर दूंगा ताकि आपको वहाँ पे भी जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकें। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो लाइक कर दें। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।